Hello guys, in my last lecture I was teaching you basic of real analysis. ठीक है, and I just started basic of set theory जिसमें मैंने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ ए सेट. ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट मतलब फॉर्म्स ऑफ सेट. देयर वर टू फॉर्म्स ऑफ ए सेट, टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. ठीक है, टेबुलर एंड रोस्टर एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखा था हमने और इनके एग्जाम्पल्स में हमने नंबर सिस्टम दैट इज नंबर सेट्स को डिस्कस किया था. ओके, नंबर सेट्स को हम लोग उनकी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे. नंबर सिस्टम में सबसे पहले आ रहा था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, सबसे पहले आ रहा था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें क्या आ रहे थे, काउंटिंग नंबर्स आ रहे थे 1 2 3 4 लाइक दैट. ठीक है, आफ्टर दैट आ रहा था सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे थे. इसमें आ रहे थे हमारे एलिमेंट ये माइनस इन्फिनिटी से ये लाइक इधर से -2 -1 0 1 2 लाइक दैट. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास आ रहा था सेट ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मैंने बताया था ए सेट विच हैज एलिमेंट p by q टाइप वेयर p and q आर द इंटीजर्स, q नॉट इज इक्वल टू 0 and more important GCD of P and Q should be 1. तो ऐसे नंबर जिनको हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. जैसे कि हमने देखा नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे थे और इंटीजर्स किस में आएंगे, ये रैशनल्स में आएंगे बिकॉज हर एक इंटीजर के अगर डिनोमिनेटर में मैंने 1 पुट किया है ना P by Q फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये क्या हो गए, रैशनल्स हो गए. ठीक है, ओके. तो ऐसे P by Q फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे जिनसे क्या मिले, इंटीग्रल वैल्यू मिले, तो वो तो सब क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे. बट जो इंटीजर्स नहीं रहेंगे तो वो क्या होंगे, फ्रैक्शनल होंगे. P by Q में कोई नंबर है या तो वो इंटीग्रल वैल्यू लेगा या फिर वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा. अब फ्रैक्शन होगा तो उसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा. अब मैंने बताया था रैशनल्स क्या होता है, ऑल रेकरिंग डेसिमल्स. ऑल रेकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स. रेकरिंग डेसिमल्स में यहाँ पर दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे थे. एक तो था टर्मिनेटिंग, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था 1/4. इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, मतलब टर्मिनेट हो गया. नेक्स्ट बताया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.3333 हमारा चलता ही जाएगा. तो यहाँ पर ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बट रिपीटिंग मतलब कोई एक फिक्स नंबर, जैसे यहाँ पर फिक्स नंबर क्या है, 3 है. अब वो फिक्स नंबर कितनी भी लेंथ का हो सकता है. जैसे कि यहाँ पर लेंथ 3 है, अगर मैंने लिखा 0.121212 लाइक दैट, मैंने लिखा 0.123 लाइक दैट, तो यहाँ पर फिक्स नंबर 12 है जिसकी लेंथ 2 है. यहाँ पर फिक्स नंबर 123 है जिसकी लेंथ 3 है. तो मतलब कोई भी एक फिक्स नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो इस टाइप के सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल होते हैं. तो ऐसे तो हम कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं ना, इंटीजर्स को छोड़ के डेसिमल एक्सपेंशन में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसमें आफ्टर डेसिमल हम किसी भी एक नंबर को इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहे हैं. तो इससे पता चल रहा था कि रैशनल नंबर इनफाइनाइट होता है. ठीक है. फिर हम बात कर रहे थे क्यू कॉम्प्लीमेंट. क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या था, हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मेन डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, जो रैशनल ना हो, दैट इज जिनको P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर पा रहे. अब P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, रैशनल नहीं है, तो ये नंबर्स तो होंगे नहीं. ठीक है, तो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर हमेशा वो नंबर होंगे जो कि डेसिमल एक्सपेंशन से ही रिप्रेजेंट होंगे. इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो कि डेसिमल एक्सपेंशन से ही रिप्रेजेंट होंगे. अब वहां पर क्या होगा, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं होगा एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा. तो इस टाइप से तो आप कोई भी नंबर लिख दो, यहाँ पर कोई नंबर फिर डेसिमल. अब इसके बाद में आप कोई नंबर्स को कैसे भी लिखते जाओ, वो क्या होगा, एक नंबर ही होगा. और वो जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा,
इरेशनल नंबर कुछ भी लिखो, जैसे कि 1.1235189102378 लाइक कैसे भी आप लिखते जाओ। 1 पॉइंट लिया, 11 पॉइंट ले लो, ऐसे कोई भी नंबर डाल दो यहाँ पर, है ना, कुछ भी। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? दैट्स वाई जो इरेशनल नंबर होता है वो इनफाइनाइट ना बोल के उनके लिए हम लोग बेटर स्टेटमेंट यूज करते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, अब अनकाउंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो भी है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, नाम से तो पता चल ही जा रहा है। ठीक है, काउंटेबल जिनको काउंट कर सके, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट ही ना कर सके। ठीक है, इतना ध्यान रखो अभी। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इनका कोई आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस टाइप जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, √2 क्या होता है 1.414, ऐसे चलता ही जाएगा। √3 हमारा होता है 1.37 समथिंग लाइक, ये सॉरी √3 हमारा 1.73 लाइक ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, ऐसे इवन स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स, ये सब क्या, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लो वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल 2.71 टाइप ऐसे वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14, मतलब चलती ही जाती है, कोई पैटर्न नहीं आता इन डिजिट्स में। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आया था सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर हम लोग रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर मैंने बताया था इनका रियल लाइन पर विजुअलाइजेशन। ठीक है, जो कि मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको मेमोराइज करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम रियल नंबर्स की टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे तो मैंने बताया था उसका बहुत यूज होने वाला है। डोंट वरी, मैं तभी भी इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा मेथड है टोपोलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रीवियस सब समझ आया होगा। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा सेट का बेसिक था उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट से, उसके बाद सबसेट्स एंड ऑल लेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट, सो वी विल टेक हियर एम्प्टी सेट, सेम एज नल सेट और वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड ऑल्सो विल टेक यूनिवर्सल सेट, है ना। इनकी डेफिनेशन एंड ऑल देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट मैंने लेना है यहाँ पर एम्प्टी सेट। एम्प्टी बोल सकते हो, नल कॉल कर सकते हो, वॉइड कॉल कर सकते हो। ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, कुछ भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है वो सेट, एक ऐसा सेट दैट हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, टी सेट which has no elements is called an empty set। ठीक है, नोटेशन रहेगा इसके लिए, मतलब इस सेट को किससे डिनोट करते हैं, या तो 5 से एम्प्टी या फिर कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ नहीं पुट करना होता है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, ये एम्प्टी सेट। इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट, ये तो वो सेट है जिसके अंदर 5 एक एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट में अगर आप कुछ भी पुट कर रहे हो, इफ यू आर पुटिंग एनीथिंग इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर आपने कुछ भी नहीं पुट किया, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, उस सेट में कुछ भी नहीं है, तो फिर उस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसमें एक ही लिया एग्जाम्पल। मैंने एक सेट लिया एक्स, जिसमें मैंने कंसिडर की सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 या एंड टेक
अभी टेक हियर कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज मुझे रियली की बात करनी है तो मैं प्लस नहीं ले सकती, क्योंकि प्लस अगर पुट किया तो उसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे जिनकी हम बात नहीं कर रहे, हम केवल रियल्स में ही डील कर रहे हैं। एनीवे तो अगर मैंने लिया ठीक है, तो x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बी अ नेचुरल नंबर एंड x सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला तो x क्या है, इसको अगर आप देखोगे तो x क्या मिलेगा, प्लस माइनस √3। तो ये दोनों तो क्या है, प्लस और माइनस √3 इरेशनल नंबर है, तो ऐसे तो नेचुरल नंबर यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है ना, नहीं लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ भी ले सकती हूँ मैं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए इंटीजर सेटिस्फाइंग, आई कैन टेक इफ आई टेक कुछ भी डिफरेंट मैंने लिया, x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सेम टाइप ऑफ एग्जांपल। तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पर, प्लस माइनस √5। सो तो ये सेट क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट है। बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट देना चाह रही थी एक में, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंगिंग टू n and x स्क्वायर माइनस या फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस कर दे रही हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, x इज इक्वल टू -1 2 टाइम रिपीटेड मिल रहा है, बट x तो क्या है हमारा नेचुरल नंबर, तो ये सेट क्या हो गया एम्प्टी। ठीक है, सो लाइक मैनी मोर। ओके, तो ये एम्प्टी सेट हो जा रहा है हमारा। नेक्स्ट मैंने लेना है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ठीक है, ए सेट विच हैज only one element is called a singleton set. For example, when set of all x such that x is a natural number and x satisfied x minus 5 is equal to 0 type. ठीक है, तो x is equal to क्या जा रहा है यहाँ पर 5, जो कि नेचुरल नंबर है, तो ये सेट किसके इक्वल है, इस सेट के इक्वल, एक ही एलिमेंट है, तो क्या हो गया ये सिंगलटन। या मैंने सेट लिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से प्राइम्स इवन होते हैं, ओनली 2 बताया था मैंने, प्राइम नंबर बताया था, ऐसे नंबर जो कि 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं, 2 3 5 7 11 लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर के प्राइम्स में क्या होता है, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम होता है जो कि इवन होता है, इसके अलावा सारे प्राइम्स क्या होते हैं हमारे ऑड होते हैं। तो ये सेट को क्या लिखेंगे हम, सिंगलटन कंटेनिंग 2 लाइक दैट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इक्वल सेट। चलो इक्वल सेट्स को हम बाद में लेते हैं, इसके बाद हम, इससे पहले हम लोग ले लेते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, इक्वल सेट्स बाद में लेंगे बिकॉज उसमें सबसेट का यूज रहेगा, चलो बाद में लेते हैं उसको। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से ही साउंड हो रहा है, जिसमें एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स क्या हो फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो फाइनाइट। ठीक है, बट मैं वो तो रफ डेफिनेशन हो गई हमारी, एक्चुअल डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा ओके, इससे पहले मैं चलो पहले डेफिनेशन ही लिख देती हूँ। फाइनाइट सेट, ए सेट which is either empty or null or void. A set which is either empty set or its elements can be listed by the natural numbers
बाय द नेचुरल नंबर से 1 2 3 डैश, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग terminates at a certain natural number n, ठीक है। ये डेफिनेशन है, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या बोला, अच्छा ओके चलो, ये तो उसी से साउंड हो रहा है जैसे कि मैंने बोला कि हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तभी तो आप उनको फाइनाइट मतलब काउंट कर पाओगे और एक सर्टेन एंड नंबर पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो एम्प्टी सेट होता है उसको भी हम फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। रिमेम्बर, ध्यान रखना ये या यूज आएगा इसका ओके। तो ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी और its element can be listed by natural numbers 1 2 3 like that, and the process of listing terminates at a certain natural number n, है ना। हम काउंट कर पा रहे, लिस्ट आउट कर पा रहे हर एक नंबर को, है ना, उस सेट के एलिमेंट्स को, और कहीं ना किसी न किसी नेचुरल नंबर पे जाके वो लिस्टिंग रुक जा रही है हमारी, बस ये लिस्ट कंप्लीट हुई, ठीक है। n इक्वल टू 50 पे, n इक्वल टू 100 पे, n इक्वल टू 1000 पे, n इक्वल टू 1 lakhs 1 crore लाइक दैट। तो वो सब क्या होते हैं हमारे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, हम लोग सेट के एलिमेंट को लिस्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट की तरह ही हम उसकी डेफिनेशन को भी बता सकते हैं। तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, फोर्थ, इनफाइनाइट सेट, a set is called infinite if its elements cannot be listed by the natural numbers 1 2 3 till n for any natural number n, ठीक है। A set is called infinite set if its element cannot be listed by natural number 1 2 3 till n for any natural number n, मतलब वो लिस्टिंग कभी खत्म ही नहीं हो रही, n हमारा चलता ही जा रहा है, तो वो सेट क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का सीधा सीधा नेचुरल नंबर से रिलेशन होता है। उस सेट के एलिमेंट्स को, उस सेट के हर एक एलिमेंट से अगर हम एक नेचुरल नंबर एसोसिएट कर पा रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर जो एसोसिएट कर पा रहे हैं वो फाइनाइट है तो सेट फाइनाइट होगा। अगर नेचुरल नंबर हमारा फाइनाइट नहीं हो रहा, मतलब चलता ही जा रहा है, तो वो सेट क्या होगा हमारा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया set of all x, if I am taking x is a set of all x such that x is a English alphabet, x is a English alphabet, तो ये सेट क्या होगा फाइनाइट होगा। कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो 26 नेचुरल नंबर तक हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। टर्मिनेट्स 26 पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है। ओके, सपोज मैंने y लिया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है हमारे, बढ़ते बढ़ते प्राइम नंबर भी तो इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, चलते ही जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तक जब हमारा प्राइम नंबर 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा तो ऐसे बहुत सारे नंबर रहेंगे जो कि 1 से और खुद से डिविजिबल होंगे, तो वो सारे क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे। तो प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सेट क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया फाइनाइट सेट, और ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर लिया, मैंने सपोज कंसीडर किया सेट ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। मैंने एक सेट कंसीडर किया, सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सर्कल एक ही होता है, मतलब ये सपोज यही हमारा प्लेन है, तो ये एक सर्कल है, सॉरी सेंटर है, तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या है? यही है, तो सारे क्या हो गए? कॉन्सेंट्रिक हो गए। तो ऐसे सर्कल्स तो हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, वो एक फिक्स नंबर पे जाके टर्मिनेट नहीं होंगे ना, वो लिस्टिंग कभी रुकेगी नहीं। तो ये सभी क्या होंगे? इनफाइनाइट कलेक्शन हो गया ये भी, तो ये भी क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिया। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स पता है क्या होता है? कंपोजिट नंबर्स, अच्छा ओके, इससे पहले जैसे नेचुरल नंबर है हमारे, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम इवन एंड ऑड नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इवन ऑड दोनों मिल जाएंगे तो नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही हम प्राइम को प्राइम में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम एंड को प्राइम मिल जाएंगे तो हमें सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बट वन जो नंबर होता है, एक जो होता है हमारा, वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड वन, इन सबको मिला देंगे तो हमें नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और भी ले सकते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के ऐसे ही, बट मैंने लिए तो सेट ऑफ, अगर इवन नंबर्स मैंने लिया से ए सेट लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, तो एक्स इज इक्वल टू मैं 2n लिख सकती हूँ, जहां पर n क्या हो जा रहा है मेरा? नेचुरल नंबर, मतलब ये सेट क्या हो जाएगा? 2 4 6 लाइक दैट ना, तो ये क्या हो गया? ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर बी सेट लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n minus 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, तो ये सेट हो रहा है 1 3 5 7 लाइक दैट, सेट ऑफ ऑल इवन ऑल ऑड, तो ये सभी क्या है? इनफाइनाइट सेट है ना, बिकॉज इन नंबर का रिप्रेजेंटेशन इससे हो रहा है, तो किसी फिक्स एंड पे टर्मिनेट ही हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये सभी क्या है? हमारे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैंने बोला कंपोजिट नंबर। अच्छा ओके, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? वन को हटा दो, वन को हटा दो, वन हमारा कंपोजिट नहीं है। ठीक है, 2 ऑनवर्ड्स जो भी नंबर है उनमें से प्राइम नंबर्स को हटा दो, प्राइम नंबर्स को अगर हटा दिया तो जो भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सके, वन का तो नहीं कर सकते ना। कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सके। ठीक है, तो उन सभी नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स का जो सेट है वो भी क्या होगा हमारा? एक इनफाइनाइट सेट ही होगा, बिकॉज कंपोजिट नंबर्स 1 हटा दिया और उसके बाद 2 ऑनवर्ड्स प्राइम हटा दिए, तो जो भी नंबर्स रहेंगे सबका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। हर नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं ना, तो वो सब क्या हो जा रहे हैं? कंपोजिट नंबर्स हो जा रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे? इनफाइनाइट ही तो होंगे। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? A number is called composite number if it can be written as product of primes. A number is called composite number if it can be written as product of primes. ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है। तो 1 को तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं लिख सकते ना, इस डेफिनेशन को 1 फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट्स वाई 1 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है।
तो एक्स कंपोजिट नंबर है। तो इस लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 होगा नहीं, 4 5 भी नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 16 17 नहीं होगा हमारा, 18 19 नहीं होगा, 20 एंड चलते ही जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। ये भी हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, तो ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप प्राइम्स को मिला देते हो, कंपोजिट को मिला देते हो और 1 को मिला देते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। इवन ऑड को मिला दोगे तो भी नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा ओके ओके, बहुत सारे सेट ले लिए। डी सेट मैंने लिया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम, तो ये फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा ना, कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट विच इज 2। और अगर एम्प्टी सेट होगा तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये सेट आपका हो गया फाइनाइट। अगर मैंने ई सेट लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belonging to z and x square minus 2 is equal to 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 2, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट। ठीक है, चलो, सो इट इज ऑल अबाउट आवर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट अभी हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसका आगे यूज रहेगा, बट मैं पहले डेफिनेशन बता दे रही हूँ क्या होता है यूनिवर्सल सेट। देखो, अगर सीधी सीधी सिंपल सी डेफिनेशन देखा ना, अगर हम चाहे ना, तो सपोज हमारे पास 2-3 सेट्स हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास 3 सेट हैं। ठीक है, तो उन तीनों सेट का जो सुपर सेट होगा, उन तीनों सेट्स का जो सुपर सेट होगा, मतलब जो भी सुपर सेट का मतलब पता है ना, इन सेट्स के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, तो वो जो सुपर सेट होगा उसी को आप क्या बोल देते हो, यूनिवर्सल सेट। यही डेफिनेशन है। ठीक है, क्या एक्चुअली यूनिवर्सल सेट से पहले हम लोग सबसेट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसेट के बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट पे आते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, यूनिवर्सल सेट अगर मतलब कुछ सेट्स मेरे पास है, जैसे कि 3 सेट्स मेरे पास है, तो उनका सुपर सेट, तो वो जो सुपर सेट होगा उसके लिए ये 3 सेट्स क्या हो जाने वाले होंगे, सबसेट्स हो जाने वाले होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन से पहले हम लोग सबसेट देख लेते हैं। आप लोगों को पता भी होगा सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में कंटेन कर रहे हैं, दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं, तो उस सेट को हम उस दूसरे सेट का क्या बोल देंगे, सबसेट। ठीक है, सो आई एम टेकिंग लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है, सो ए सेट A is called a subset of set B if every element of set A is in set B. A said to be subset of B if every element of set A is in B. A सेट का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, एंड सेट बी कैन हैव सम मोर एलिमेंट्स, दोज आर नॉट इन सेट ए। ठीक है, वेन डायग्राम पता है ना, वेन डायग्राम में क्या करते हो आप, बड़े सेट को, ये बड़ा सेट लिया आपका, अभी यूनिवर्सल सेट में भी इसका काम आएगा। ठीक है, ये बड़ा सेट है, तो यहाँ पे बड़ा सेट कौन है, बी है, तो इसके अंदर मैंने सेट डाल दिया ए, तो इस सेट के ये एलिमेंट्स है, और बी सेट में कुछ और भी एलिमेंट्स है जो कि ए में नहीं है।
मतलब पहले तो मैंने बी सेट की बात करी, इस सर्कल को हटा दिया। अच्छा, वेन डायग्राम में क्या करते हैं, जो बड़ा सेट होता है दैट इज यूनिवर्सल सेट, जिसकी मैं अभी बात करूंगी, उसको तो हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जो उसके अंदर सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उन सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनको डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम होता है, बचपन में पढ़ा होगा। इसके थ्रू आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, रिजल्ट्स को बता देते थे, हम लेंगे इन्हें भी। एनीवे चलो, तो ये सेट बी है जिसके ये एलिमेंट है। अब मैंने सेट ए को ड्रॉ किया, ये सेट ए है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सेट बी में आ रहे हैं ना, और सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो यहाँ पर ए सेट क्या होगा, बी सेट का सबसेट हो गया। ठीक है, नोटेशन क्या रहेगा, अगर आपने लिखा ए लाइक दैट, तो इसको आप बोल देते हो सबसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर सबसेट नहीं है तो ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एक सेट और लिया, इसमें मैंने कोई ये सेट ले लिया, ठीक है, तो इस सेट में ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे तो बी के हैं, ये कोई सी सेट ले लिया, बट ये एलिमेंट तो क्या है, सेट इवन एक भी एलिमेंट हो, बहुत सारे छोड़ो, एक भी एलिमेंट ये क्या है, ये सेट बी में नहीं है ना, तो यहाँ पर सी नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर सेट का एक भी एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो कि हमारे बड़े सेट के बाहर जा रहा है, जैसे यहाँ पे बड़ा सेट कौन है, बी है ना, ठीक है, तो वो सेट हमारे सेट का सबसेट नहीं होगा। ध्यान देना, इसका हम लोग जब टॉपोलॉजी, जैसे मैंने बात किया, जो भी अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, मेनली उन बेसिक्स का यूज होगा जब हम रियल नंबर्स की टॉपोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। तो अगर कोई एक सेट दूसरे सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उस सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा जो कि हमारे सेट में कंटेन नहीं कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे सी सेट का एक एलिमेंट है जो कि बी सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई सी नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ओके, तो हम लोग इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज करते हुए कुछ रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे वहां पर। एनीवे, तो ये आ गया नॉट ए सबसेट का, ये आ गया सबसेट का, ये नोटेशंस है। ठीक है, ओके, और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं किसी सेट के, किसी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, सेट इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी सेट अपने में तो कंटेन करेगा ही। ठीक है, और एम्प्टी सेट हर सेट में कंटेन करता है क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं ओवर सेट बी एंड फाई, सेट बी इटसेल्फ, क्योंकि अभी हम लोग बड़े सेट में बी कंसिडर कर रहे हैं ना, कुछ भी ले सकते हो, सेट बी इटसेल्फ एंड फाई, दीज आर टू इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ improper subsets of set B। ठीक है, चलो ओके, तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर सबसेट्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल की मैं बात करती हूँ, नंबर सिस्टम में देख लो ना, जो n सेट है उसके सारे एलिमेंट किस में होते हैं, z में होते हैं, और z सेट में कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं, तो n इज ए सबसेट ऑफ z। प्रॉपर है ना, प्रॉपर ही है, क्योंकि z सेट में तो कुछ और भी एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर हुआ। इम्प्रॉपर होता है ना, तो फिर लाइक ये भी हम लगा देते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल जा रहा है, इम्प्रॉपर, बट फिलहाल प्रॉपर। ओके, ऐसे ही क्यू सेट है, क्यू में सारे इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शनल भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं हमारे पास, मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो Z इज a subset of Q। ठीक है, एंड Q इज a subset of R, क्योंकि R में क्या होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं, रैशनल्स तो होते ही है, इसके साथ साथ इरेशनल्स भी होते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन से सेट ऑफ ऑल द इरेशनल्स इज a subset of R। ये हमारा नंबर सिस्टम है। ठीक है, एंड ऑल आर द प्रॉपर सबसेट्स लाइक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसेट। नेक्स्ट अभी हम लोग लेते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इसका भी यूज हमारा रियल नंबर्स की टोपोलॉजी में रहेगा, इक्वल सेट्स। ठीक है,
two sets A and B are said to be equal if one set contain in other. You can say sets contain in each other. दोनों सेट एक दूसरे में कंटेन करे तो उन सेट्स को हम क्या बोल देंगे, इक्वल सेट्स. ठीक है, या फिर आप डेफिनेशन लिख सकते हो, टू सेट्स A and B are called equal if both A contained in B and B contained in A holds. अच्छा, इसको कैसे कॉल करते हैं हम, A is a subset of B या फिर A contained in B. एक तो A is a subset of B हो गया, या फिर A contained in B. यूज रहेगा. बच्चों को मतलब नहीं पता होता कि मैम ये जो बोल इसका क्या मतलब जा रहा है. अगर मैंने बोला A contained in set B, मतलब A is a subset of B. चलो ओके. सो A contained in B as well as B contained in A holds, मतलब दोनों सेट एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं. तो ये इंप्लाई कर दे रहा है दैट योर सेट्स आर इक्वल. और उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इक्वल टू B. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया A सेट लिया है, X as that X is an even प्राइम नंबर. और मैंने एक B सेट लिया है, X such that X is a positive root of equation x square minus 4 is equal to 0. इस इक्वेशन के दो रूट होंगे +-2, और तो x इज ए पॉजिटिव रूट, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा 2, और इसमें भी क्या है 2. तो ये इंप्लाई कर देना दैट A and B बोथ आर इक्वल, क्योंकि AB का सबसेट एज वेल एज BA का सबसेट है. क्योंकि क्या हो रहा है, ये कंडीशन आएगी इफ एंड ओनली जब हमारे दोनों सेट्स क्या इक्वल हैं. सीधी सी बात है. ये तो डेफिनेशन का पार्ट आ गया, बट आप तो जो नाम है उसी से देखो, इक्वल सेट्स मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, दैट्स ऑल. और ये आप ध्यान रखना, ये रिजल्ट इनफैक्ट यही है, ये जो है आपका इफ एंड ओनली इफ होगा. A contained in B and B contained in A if and only if A equal to B. मतलब अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा. ठीक है, इफ एंड ओनली. क्लियर है. चलो सीधा सा डेफिनेशन, इक्वल सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, सेम एलिमेंट्स सेम नंबर लाइक. चलो ओके, ये इक्वल सेट हो गया. चलो नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है. जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मैं कुछ सेट्स लेती हूँ और फिर मैं एक बड़ा सेट लेती हूँ कि उस बड़े सेट में ये सारे सेट क्या हो रहे हैं, कंटेंड हो रहे हैं. मतलब ये सारे सेट क्या होंगे, उस बड़े सेट के सबसेट होंगे. तो वो जो बड़ा सेट है, मतलब जो सुपर सेट है, मतलब आप जिन भी सेट्स के साथ डील कर रहे हो उन सेट्स का जो सुपर सेट है, सीधी सी बात है, वो सुपर सेट जो है आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट. अब जो वो सुपर सेट है वो यूनिक हो जरूरी नहीं है, इसीलिए सेट्स के यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल से बता रही हूँ यहाँ पे. पहले एग्जांपल, सपोज इट मैंने A सेट लिया 1 3 5, B सेट लिया 2 6 8, ठीक है, C सेट लिया से 1 5 8 9 11 लाइक दैट. ठीक है, सपोज इट एक और सेट ले लिया, D सेट लिया 2 3 5 7 11 लाइक दैट. ठीक है, तो अभी मैं जिन सेट्स A B C D से डील कर रही हूँ, तो इन सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस मतलब किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. इंटीजर भी बोल सकते हो, रैशनल भी बोल सकते हो, रियल भी बोल सकते हो. ठीक है, तो वो सभी क्या हो जा रहे. या फिर अगर मैंने यूनिवर्सल सेट को यूजुअली कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 टिल, मैंने यहाँ 11 तक आ रहा है, से मैंने ले लिया 12.
क्योंकि ये तो बहुत फाइन एग्जांपल्स है ना, इसीलिए। तो ये सेट भी क्या हो गया, इन चारों का क्या हो गया, सुपर सेट है ना, क्योंकि ये सभी क्या है, इसमें कंटेंट हो रहे हैं, मतलब इसके क्या है, सब सबसेट्स है। ये सभी सेट्स इसके क्या है, सबसेट है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से सुपर सेट। तो जो सुपर सेट होता है उसी को आप यूनिवर्सल सेट बोल देते हो। आप ये सेट ले सकते हो, या फिर इसमें 12 के बाद कुछ और एलिमेंट्स ऐड करते हुए वो सेट ले सकते हो, या आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, वो सभी क्या होंगे, इन चारों सेट्स के लिए सुपर सेट्स होंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो डेफिनेशन भी वही है जो कि मैंने बोला अभी, उसी को हमें रिटन फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। सो ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट इफ इट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये सेट गिवन थे, ठीक है। सो डेफिनेशन, a set that contains all the sets in a given context is called universal set for those sets, ठीक है। ऐसा that contain all the sets in a given context, मतलब हमारे पास जो भी जिस भी रेस्पेक्ट में सेट्स गिवन है, ठीक है, उन सेट्स को जो सेट कंटेन कर रहा है, दैट सेट नॉन एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर दोज सेट्स। इन सेट्स का ये सेट यूनिवर्सल सेट होगा। ये रहा एग्जाम्पल, ये यूनिवर्सल सेट, जैसे कि समझ में आया ना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया x सेट ऑफ इवन नंबर्स, x इज इक्वल टू 2n, n इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ तो वैसे ही पता चलता है बाय सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। z सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, x is a composite number, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो इन सभी का सुपर सेट क्या होगा, हम n दे सकते हैं, नेचुरल नंबर दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, रैशनल दे सकते हैं, रियल दे सकते हैं। These all are contained in n as well as z as well as q and also in r। तो इन सेट्स के रेस्पेक्ट में ये सभी क्या हुए, सुपर सेट, दैट इज ये क्या हुए, इनके यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था यूनिवर्सल सेट यूनिक हो जरूरी नहीं है, किन्हीं भी सेट्स के रेस्पेक्ट में हम लोग मोर देन वन यूनिवर्सल सेट ले सकते, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये अभी हमने देखे थे टाइप ऑफ सेट्स एंड सबसेट एंड ऑल, ठीक है। अभी आज का लेक्चर में यही वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरवल्स, फिर इंटरवल्स के ऑपरेशंस, उन पे एग्जांपल्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।